टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर डिस्कशन में आता है। इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में इतना डिफरेंस क्यों है? दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए, दोनों ने ही एक ही समय से शुरुआत की थी। तो आखिर क्या वजह है कि इंडिया आज एक ग्लोबल इकोनॉमी पावर बनने की राह पर है और पाकिस्तान अभी भी कई मुसीबतों से जूझ रहा है? आज हम इसी सवाल का जवाब 5 मेन पॉइंट्स में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट गवर्नमेंट। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इंडिया में आज़ादी के बाद से ही डेमोक्रेटिक सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। इलेक्शन रेगुलरली होते हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने ही देश चलाया है। इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ पॉलिसीज़ बनती है और उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी ऐसे इन्वायरमेंट में ट्रस्ट होता है क्योंकि उन्हें पता है कि पॉलिसीज़ बार बार नहीं बदलेंगी। वहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भरी पड़ी है। कई बार मिलिट्री कूप्स हुए हैं जिसके चलते गवर्नमेंट्स और पॉलिसीज़ में अचानक चेंजेस आए हैं। जब भी कोई लॉन्ग टर्म प्लान कंसिस्टेंट नहीं रह पाता तो इकोनॉमिक ग्रोथ में मुश्किल आती है और इन्वेस्टर्स वहाँ रिस्क लेने से डरते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम एंड रिफॉर्म। दूसरा बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म। 1991 में जब इंडिया ने एक सर्वर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया था तब उसने अपनी इकोनॉमी को लिबराइज करने का फैसला किया। पुराने रिस्ट्रिक्शंस जिन्हें लाइसेंस राज कहते थे उन्हें ख़त्म किया गया। इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के लिए खोला गया। प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशंस को बढ़ावा मिला। इसी वजह से आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विस सेक्टर में इंडिया ने बूम किया। पाकिस्तान में भी कुछ रिफॉर्म्स हुए लेकिन वो उतने बड़े पैमाने पर और उतनी तेज़ी से नहीं हुए। उनकी इकनॉमी अभी भी कुछ ही सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंड करती है जैसे टेक्सटाइल, और उन्होंने अपनी इकनॉमी को इतना डाइवर्स नहीं किया जितना इंडिया ने। फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट है एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस। इंडिया ने शुरू से ही एजुकेशन पर काफ़ी ध्यान दिया है। IITs, IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स ने एक स्किल्ड वर्कफोर्स की बड़ी पूल क्रिएट की जिसका फ़ायदा देश को IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर में मिला। हमारी पॉपुलेशन को अक्सर लाइबिलिटी माना जाता था, लेकिन जब उसे स्किल और नॉलेज दी गई तो वही पॉपुलेशन एक एसेट बन गई। पाकिस्तान में एजुकेशन और हेल्थ केयर पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफ़ी कम रही है। इसी वजह से उनकी पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट और अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंडिया से काफ़ी पीछे है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बड़ा हर्डल है। स्ट्रैटेजिक अलायंस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चौथा पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है। अमेरिका से लेकर जापान तक हर बड़े देश की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट बहुत ही बड़ा है, यहाँ का टैलेंट पूल बहुत स्ट्रॉन्ग है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। इंडिया ने अपने ट्रेड रिलेशंस को भी डाइवर्स किया है। पाकिस्तान को IDF अट्रैक्ट करने में काफ़ी चैलेंजेस आए हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इंटरनेशनल कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचती है। इसके अलावा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड रिलेशन भी काफ़ी हद तक चाइना पर डिपेंडेंट रहे हैं। रोल ऑफ मिलिट्री इन इकोनॉमी। पांचवा एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, मिलिट्री का रोल इकोनॉमी में। इंडिया में मिलिट्री का रोल प्राइमरली बॉर्डर सिक्योरिटी तक सीमित है। इकोनॉमी और गवर्नेंस सिविल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन वही पाकिस्तान में मिलिट्री का इन्फ्लुएंस ना सिर्फ पॉलिटिक्स पर बल्कि इकोनॉमी पर भी काफ़ी ज़्यादा है। मिलिट्री बजट का एक बड़ा हिस्सा ले जाती है और कई बिजनेस वेंचर्स भी मिलिट्री से जुड़े हुए हैं। इससे फंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर जैसे एरियाज से डिवाइड हो जाते हैं। जब एक देश का मेजर बजट डिफेंस पर स्पेंड होता है और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सिक्योरिटी होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में नेचुरली स्लो हो जाती है। तो ये थे वो 5 बड़े रीजंस जिन्हें एक्सपर्ट्स इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफरेंस के लिए जिम्मेदार मानते हैं।
इंडिया ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स और ह्यूमन कैपिटल पर फोकस करके अपनी ग्रोथ की फाउंडेशन बनाई, जबकि पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसी में उलझ कर रह गया। अब उम्मीद है आपको ये एनालाइज इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके पास इस टॉपिक पर कोई और ऑब्जर्वेशन है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।